प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना होता है, इज एम आर लगाना होता है। यहां से हमने देखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, प्लूरल। मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। माई टूडेज टॉपिक इज वॉइस। What is voice? A voice, the voice of a verb indicates whether its subject is the doer or the receiver of the action. There are two types of voice. Number one, active voice, and number two is passive voice. वॉइस करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस क्या होते हैं। हमने टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस करनी है। टेंस का तो आप सबको पता ही है, टेंस को पंजाबी में हम काल कहते हैं, हिंदी में भी। और इसका मतलब है कि हमें टेंस से समय का पता चलता है। तो एक समा होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल जो समय चल रहा है, और पास्ट टेंस जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सभी की फोर काइंड्स होती हैं। तो नंबर वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उस सेकंड काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, past continuous and future continuous, and third is present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Fourth kind is present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense. लेकिन जब आप टेंस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, क्या इसकी पहचान है। वॉइस जो होती है वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट की और फ्यूचर की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस वॉइस भी चेंज नहीं होता। और नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, इसकी की भी वॉइस होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की भी होती है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी होती है। इस टेंस को हम वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। ये टेंसेस में हम ये 3, 2, 5 और 3 कितने बनी 8, इनकी हम वॉइस चेंज करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट टेंस करा रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाकी जो वॉइस है वो हम नेक्स्ट क्लास के करेंगे। आज ओनली मैं फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको करवा रही हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? इसकी पहचान है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द पियन रिंग्स द बेल, द पियन रिंग्स द बेल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी क्या पहचान है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर के साथ, द पियन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इसकी वॉइस चेंज करनी है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज, एम और आर। सिंगुलर के साथ हमने इज लगाना है, जैसे राम सिंगुलर है, ही सिंगुलर है तो इज यूज होगा। अगर आई होगा तो फिर हम क्या लगाएंगे, एम। आई के साथ एम लगता है। और जो प्लूरल वर्ड्स हैं जैसे चिल्ड्रन है, बॉयज है, दे हैं, तो उनके साथ हम आर यूज करते हैं। क्लियर है सबको कि सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम
और प्लूरल के साथ हमने आर लगाना है। तो अब मैं फर्स्ट सेंटेंस को बताने जा रही हूं। जैसे है सेम सेंटेंस, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि वॉइस टू टाइप्स की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके सामने मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। इसको मैं सॉल्व भी कर देती हूं। पैसिव वॉइस, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, तो मैं इसको आपको मीनिंग बताती हूं। ही राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखता है। A letter is written by him, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। In both sentences the meaning is same, दोनों sentences में मीनिंग सेम है। उसने पत्र लिखा जब पत्र उसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, मीनिंग इज सेम है। तो इन फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, द वर्ब इज डूअर ऑफ द एक्शन। इन फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, द वर्ब इज डूअर ऑफ द एक्शन, एंड इन सेकेंड सेंटेंस में क्या है, द सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस करवाने जा रही हूं और उसका रूल बताऊंगी कि कैसे होते हैं। मान लो कि ये सेंटेंस मैंने आपको लिखा है, द पियन रिंग्स द बेल है, द पियन रिंग्स द बेल। इसके मैं रूल्स बताने जा रही हूं आपको, द पियन रिंग्स द बेल। ठीक है, तो आपने सेंटेंस के 3 पार्ट कर लेने हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब एंड नंबर 3 ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रूल है, घबराना नहीं है। बच्चे 10th +2 तक हो जाते हैं लेकिन उनको रूल ही नहीं समझ लगते, वॉइस नहीं आती है। तो मैं बहुत ही सिंपल वे से आपको ये वॉइस करवाने जा रही हूँ। टॉपिक मेरा अब स्टार्ट हुआ है, पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दे रही थी। ठीक है, तो कैसे करना है, तो इसके रूल्स हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है इसको इधर ले जाना आपने ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, और ऑब्जेक्ट को आगे ले आना फ्रंट पे। ठीक है, बीच में वर्ब दिया हुआ है, इसको थर्ड फॉर्म में यूज कर देना। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे चले गया सब्जेक्ट। वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म बना दी। ये सारा कुछ आपको बीच में दिया हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया। अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच हेल्पिंग वर्ब लगा देना। हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना होता है। इज एम आर लगाना होता है। यहां से हमने देखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, अगर आई है तो हम एम लगाएंगे। उसके बाद ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म बनानी होती है, रिंग, रैंग, रंग। थर्ड फॉर्म बन गई, ऑब्जेक्ट को हम आगे लिए तो क्या बन गया, द बेल। इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, क्या बनेगी, रिंग, रैंग, रंग। और इसको पीछे ले जाओ, द पियन। ठीक है, ये 3 थिंग्स आपको बीच में दी हुई है, 2 आपने खुद से लगानी है, इसके और इसके बीच में बाय लगा देना। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अपनी तरफ से बाय लगा दो और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे, द बेल क्या है, सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी इसमें से, इज। क्लियर है सबको, क्लियर है। तो इसमें कोई डिफिकल्ट कोई भी कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी मेथड से मैंने आपको बताया है कि वॉइस ऐसे चेंज करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लूरल होगा, चिल्ड्रन होगा तो फिर हम आर लगाएंगे। एक बात और, इसमें जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो आई मी में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है। ठीक है, यू में रहता है, दे देम में चेंज होता है। ठीक है, और वी अस में चेंज होता है। ये चेंजेस आपने करनी है। अगर कोई नाम होगा तो वो वैसे ही राइट कर देना। इसके बाद है, ये मैंने आपको एक सिंपल सेंटेंस करके बताया, सिंपल सेंटेंस। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस करवा रही हूं।
नेगेटिव सेंटेंस जैसे है आई टीच राम, ये सिंपल सेंटेंस बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। और नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप लिखो आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक दीज बुक्स, आई डू नॉट लाइक दीज बुक्स। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड इज इंडेफिनिट सेंटेंस। इंडेफिनिट सेंटेंस में लिखो आप व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मान लो सिंपल सेंटेंस है ना, आई टीच राम, अगर इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आई डू नॉट टीच राम। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक नेगेटिव लिख लिया। अगर इंडेफिनिट में चेंज करना है तो डू डस हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो ये फर्स्ट सेंटेंस है आई टीच राम। टीच फर्स्ट फॉर्म है तो राम को चेंज नहीं करते, सेम रहता है। राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा इसके साथ इज, राम इज। इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है टीच टॉट, T-A-U-G-H-T, राम इज टॉट। उसके बाद हमने बाय लगाना है, बाय ही का क्या बन जाएगा हिम, ही का आई का मी। अभी मैंने पहले आपको बताया आई मी में चेंज होता है। सेम इसी तरह से ये सिंपल सेंटेंस। अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस को करना है तो उसमें होता है डू को हमने बीच में से कट कर देना। ठीक है, सेम सेंटेंस लिख लो दीज बुक्स, दीज बुक्स। बुक्स क्या है प्लूरल है, उसके साथ क्या लगेगा आर। दीज बुक्स आर नॉट, इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, क्या बनेगा लाइक, आई का क्या बन जाएगा मी। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये आपको बता रही हूं कि जो डब्ल्यू वाला वर्ड होता है व्हाट आजे, व्हाई आजे, वेयर आजे, व्हेन आजे, तो एज इट इज राइट कर देना। व्हाट नेक्स्ट टेंस। अब इसमें देखो हमने छोड़ इसमें सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, लेकिन हमने आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिया। तो हमने तो ऑब्जेक्ट को आगे भी कराना था, ऑब्जेक्ट को आगे भी कराना था। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, मान लो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी थर्ड फॉर्म बनाओ। ऑब्जेक्ट के बाद आप थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, आगे थर्ड लिखते हो, तो क्या आएगा वांटेड। हैविंग वर्ब क्या लगेगी इज। व्हाट इज वांटेड, सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया तो पीछे चढ़िए। व्हाट इज वांटेड बाय यू। क्लियर है? जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो क्या करना हमें जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट की स्पेस आपने छोड़ दिया, इज लगा दिया, इसकी थर्ड फॉर्म बना दी वांटेड। वांटेड के बाद हम वर्ब और ये सब्जेक्ट है ये हमारा पीछे चलेगा। अभी मैं एक दो सेंटेंस आपको और करवाती हूँ, फिर इसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है सेंटेंस जैसे दिया हुआ है where does he place his books, where does he place his books। अब बच्चों को ये रीजन हो गया कि ये बियर लगाया बस लगा दिया हमने, कैसे करना है। इसमें क्या है आपने इसको छोड़ दो, he place his books को सॉल्व करो। आप मान लो कि ये है ही नहीं है, he place his books ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? और हमने क्या करना है जैसे हम सिंपल सेंटेंस सॉल्व करते हैं वैसे his books क्या आएगा his books ज्यादा है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा क्या लगेगा his books are placed, थर्ड फॉर्म बना दी placed by him। तो आप क्या करो आर को बीच में से उठाकर आगे लिखो। ठीक है,
ठीक है, और स्टार्टिंग पे कौन सी डिफिकल्टीज सेम सेंटेंस इतना छोड़ दो, इतना सॉल्व करो, और बीच में से हेल्पिंग वर्ब उठाकर बाहर ले आओ। वेयर का वेयर जो डब्ल्यू वाला वर्ड है वो एज इट इज लिख देना। वेयर आर हिज बुक्स प्लेस्ड बाय हिम। क्लियर सबको? अच्छा, एक तो ये सेंटेंस हो गया, इसमें हमें उन्होंने सब्जेक्ट भी दिया, वर्ब भी दिया, ऑब्जेक्ट भी दिया। अब एक सेंटेंस में आपको दो सेंटेंस और बता रही हूं, वो है कि जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग है और जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। What do you do? इसमें देखो सब्जेक्ट का वर्ब दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऐसे एक और वर्ड है who teaches you, who teaches you इंग्लिश, who teaches you इस तरह कर लो। ठीक है, आप ये दो सेंटेंसेस सब क्लियर करो। पहले मैंने आपको सेंटेंस कराया जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब ये टू सेंटेंस है, इसको तो छोड़ दो, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है और इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट है। दोनों सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सिंपल ये वाला ले लेना, इसी तरह से सॉल्व करना है। व्हाट का व्हाट लगा दो, ठीक है, व्हाट। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे हम कुछ भी नहीं लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे ना, कुछ भी नहीं लेकर आएंगे। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाना है, डन। सब्जेक्ट दिया हुआ है, बाय यू लगा दो, बाय यू। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या सूट करते हैं, व्हाट इज डन बाय यू। क्लियर है सबको? मान लो कि हमें सब्जेक्ट दिया है, और जब सब्जेक्ट दिया होता है तो बाय का पीछे वाला पार्ट बनता है बाय यू। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं दिया, इसमें ये देखो कि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिया है, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया। तो हम ऑब्जेक्ट को अब आगे लेकर आएंगे, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेकर आए। यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो हमने यहाँ पे लगाना था, लेकिन हमारे पास नहीं है, इसमें है, तो हु को हमने बाय हु में चेंज करना है। बाकी जो सेंटेंस है डब्ल्यू वाले, व्हाट, वेयर, व्हाई, वो एज इट इज लिखते हैं, और जो हु है उसको बाय हु में चेंज करते हैं। तो क्या किया हमने, बाय हु। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आएंगे, लेकिन यू के साथ है वो कौन सा लगता है, इज एम आर में से कौन सा लगता है, आर। ठीक है, आर यू टॉट, थर्ड फॉर्म बना दी हमने, टी ए यू ई एच टी, आर यू टॉट। प्रॉब्लम है सिंपल, मैंने बहुत ही इजी वे से आपको समझाया कि आपको समझ लग जाए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ आएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में करें।